प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज आपको अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप कुछ बताना चाहता हूँ। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें मालूम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ हमको मालूम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ जिम्मेदारी होता है। जो काम हमें दिया जाता है उसे पूरा करना अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर हम पूरा न कर पाए तो वही हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये हम जानते हैं कि पूरा काम को पूरा करने का दायित्व जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में जानकारी हमें थोड़ी और लेनी पड़ेगी। हम लोग मुख्यतः रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को एक ही तराजू पर तौलते हैं, एक ही तरह मानते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिम्मेदारी हुई कि हम जो काम कर रहे हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी, न करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, पूरा करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी अलग ही है। उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काम को अपना समझ के करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम काम को दो तरीके से कर सकते हैं। कोई टास्क हमें दिया जाता है, कोई काम हमें दिया जाता है, तो या तो वो हम दूसरे का काम समझ के उसे पूरा करते हैं, या फिर उसे अपना काम समझ के हम पूरा करते हैं। जैसे कोई कामगार है, कोई श्रमिक है या कोई एम्प्लॉई है, वो अपने दिए हुए कामों को अपने काम को एक एम्प्लॉई के रूप में करता है। एम्प्लॉई के रूप में सोच के करता है कि ये मालिक का काम है और मुझे करने को दिया गया है और इसके एवज हमको पैसा मिलेगा। तो ये सोच के वो काम करता है। तो वो काम करने का तरीका अलग होता है, उसके रिजल्ट्स अलग आते हैं। लेकिन अगर कोई अपना काम करता है, अपने घर का काम करता है या अपने स्वयं का व्यवसाय करता है, तो उसमें उसकी फीलिंग अलग होती है। उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी चली जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि वो काम को कैसे हमको पूरा करना है और कितना आवश्यक है पूरा करना, ये हमें पता रहता है। तो एक बहुत बड़ी एक अलग सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें रहती है, एक अलग सेंस रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसमें अपनापन रहता है उस काम में, उस काम को गुणवत्ता के साथ करने का एक हमें आकर्षण रहता है। तो ये फ़र्क होता है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हमारे कोई मेंटर हैं, हमारे कोई बॉस हैं, या हमारा कोई वेल विशर है, या हमारे घर के ही सदस्य हैं, उनके प्रति हम रिस्पॉन्सिबल है। वो अगर उनका काम वो करना है, घर परिवार का काम करना है, तो पूरा परिवार के लोग हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमारे उस कार्य के लिए ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए हमें उनका ध्यान रखते हुए उस काम को करना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी के साथ करना है। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें आ जाती हैं कि कोई काम अगर करना है तो क्या क्या करने स्टेप्स लेना है और उसको पूरा करना है, नियत समय पर पूरा करना है। उसमें अगर पैसे रुपए का कुछ वित्तीय अंश भी आता है, वित्तीय फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी आते हैं, तो उसको भी हमें देखना है कि इसमें पैसे रुपये का कैसे प्रबंध करें, पैसे रुपये को कैसे इसमें हम लगाएं और उससे हम फ़ायदा उठाएं। पैसे को कहाँ लगाया जाए, कहाँ उसको वापस लिया जाए। और इस तरह से हम अपना काम समझ करके उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही तन्मयता के साथ करते हैं, ताकि उसमें हमें सफलता मिल जाए। क्योंकि वो हमारा अपना काम होता है, उसमें हमको अपनापन होता है, एक ओनरशिप होती है। तो जब तक हमारे किसी काम में हमको ओनरशिप की भावना नहीं रहेगी, तब तक उस काम को हम अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं कर पाएंगे। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, हम पूरा करके उसका अपना दायित्व पूरा कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी पूरा नहीं कर सकते। उसमें हो सकता है कि हमें कुछ अधिक पैसा लगाना पड़ा हो, कुछ घाटे सहने पड़े हों, और घाटे सह कर हमको वो काम को करना पड़ा हो, इसलिए हमें उसका ध्यान नहीं रहता और हम उस काम को सिर्फ पूरा करने में विश्वास करते हैं। काम नहीं भी हुआ तो हम उसे कारण खोज लेते हैं कि काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन अकाउंटेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी में हम किसी भी तरह से काम पूरा करना ही चाहते हैं, और काम अगर किसी वजह से, किसी अपरिहार्य कारणों से पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर उसे हम दोबारा करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। उसके लिए हम आवश्यक कंसल्टेंसी करते हैं, कंसल्ट करते हैं लोगों से, किसी जानकार आदमी से बात करते हैं कि वो काम को कैसे पूरा किया जाए, और उनकी मदद लेकर के उस काम को पूरा करते हैं। उसमें नफ़ा नुकसान भी हमारा होता है, इसलिए हमें पैसे का भी, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी हम उसमें देखते हैं और उसको केयर करते हैं। अगर हमें किसी को बताना है, किसी मेंटर को बताना है अपने काम के बारे में, तो उसको भी हम डिटेल तरीके से उसमें बताएंगे हम, ताकि उसे अच्छे से पता चले और वो फिर हमें गाइड करे उस हिसाब से।
जो भी पैसे रुपए का इम्प्लीकेशन है, जो भी उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब हम उनको बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। जो हमारे मेंटर हैं या कंसल्टेंट हैं या जो भी हमारे मददगार हैं, उनको हम सही ढंग से सच्ची बताते हैं, ताकि वो सही ढंग से हमको गाइड करते हैं। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी, और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है ये। अगर हम रिस्पॉन्सिबल होकर कोई काम करेंगे तो काम करने का तरीका अलग होगा, और अकाउंटेबल होकर काम करेंगे तो उस काम करने का तरीका अलग होगा। अकाउंटेबिलिटी में अगर हम कोई काम ओनरशिप करते हैं, अगर वो नहीं होता है तो ये इसका अफसोस भी हमें बहुत ज़्यादा होगा, इसका हमें खामियाजी बहुत ज़्यादा भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर काम में घाटा भी हुआ तो वो मालिक का होगा, हमारा घाटा नहीं होगा। हमको मालूम है कि हमारा पैसा, हमारी सैलरी, हमारा तनख्वाह बराबर मिल जाएगा, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन उस नीयत से नहीं निभाते जिस नीयत से हमें निभाना चाहिए। अपने काम के लिए हम निभाते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है दूसरे काम समझ के करने में और अपना काम समझ के करने में। अगर घर में कोई मेड सर्वेंट आती है और उस घर के काम की घर की साफ़ सफाई करती है, तो वो दो नियत से करती है, एक अब दूसरे काम समझ करके और एक अपना काम समझ करके। वो वही जो बाई है, वही जो मेड सर्वेंट है, अपना काम अपने घर की सफाई अलग ढंग से करती है, लेकिन हमारे घर दूसरे के घर की सफाई अलग ढंग से करती है। उसी तरह से हम कोई भी काम अपना समझ के अलग ढंग से करते हैं, उसका रिज़ल्ट अलग मिलता है, और दूसरे का काम समझ के अलग करते हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे खाना हम लोग खाते हैं होटल में और खाना खाते हैं घर में, दोनों में सामग्री सब बराबर रहती है, अनुपात सबका बराबर होता है, रेसिपी सब बराबर रहती है, लेकिन स्वाद में फ़र्क पड़ता है, और उसके खाने से हमारे ऊपर जो प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ता है वो भी अलग अलग होता है। हम घर का खाना खा के कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन बाहर का खाना वही खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। कारण क्या है? वहाँ भी वही अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। वहाँ जो बनाने वाला व्यक्ति है और यहाँ घर में जो बनाने वाला व्यक्ति है, उसकी सोच की अकाउंटेबिलिटी की सोच अलग अलग होती है। वहाँ हो सकता है कि घर में जो खाना बनता है उसमें अकाउंटेबिलिटी रहती है, घर की महिला, घर की गृह लक्ष्मी यह सोच के बनाती है कि ये खाना खाने के बाद हमारे घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये सोच के वो खाना बनाती है, तो वो अकाउंटेबल है उसके लिए। लेकिन जो होटल का जो कुक है, होटल का जो रसोइया है, वो सिर्फ खाना बनाने में इंटरेस्टेड है, खाना बना के लोगों को खिला दिया जाए, मालिक को कोई शिकायत ना हो, मालिक हमसे कोई शिकायत ना करे, ये सोच के वो खाना बनाता है। तो वो एक जिम्मेदारी निभाता है कि हम उसकी जिम्मेदारी मिली खाना बनाने की, तो वो खाना बना रहा है, तो खाना बना के वो खाना पूर्ति कर देता है। लेकिन घर में खाना पूर्ति नहीं होती। तो ये आप खुद इस बात को महसूस करिए कि बाहर के खाने में और घर के खाने में क्यों हमारा स्वास्थ्य खराब होता है या अच्छा होता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये बनाने वाले की सोच और अकाउंटेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि एक आदमी अकाउंटेबिलिटी फील करता है और एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फील करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कोई भी काम जैसे तैसे कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में हम जैसे तैसे पूरा नहीं करते, बल्कि हम क्वालिटी देखते हैं, हम उसकी गुणवत्ता देखते हैं, और खाने लायक है कि नहीं, उसे पचाने लायक है कि नहीं, ये सब चीज़ देख करके हम एक एक चीज़ की जांच करके हम उसे यूज़ करते हैं सामग्रियों को। इसलिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बहुत बड़ा अंतर है। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। यह समाज के लिए भी और देश के लिए भी जो हम काम करते हैं उसमें अपनापन होना चाहिए। जो भी हमें काम मिला हुआ है, जो भी हमारा व्यवसाय है, जो भी हमारा प्रोफेशन है, उसमें अगर हम अकाउंटेबल होकर काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अलग आएगा, और अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो उसका रिज़ल्ट अलग आएगा। तो हमारे अंदर ये बहुत बड़ी एक फीलिंग होनी चाहिए कि हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, ओनरशिप हो। अब किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो ओनरशिप समझ के बच्चे को पढ़ाएं कि वो एक अच्छा इंसान बने, वो एक अच्छा समाज का अंग बने। और वैसे ही अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे हैं, तो वो वहाँ जो हम चीज़ बनाते हैं, वहाँ जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ भी हमें सोच के करें कि इसका यूज़ करने वाला व्यक्ति हमेशा फ़ायदे में रहे, हमेशा उसकी सुविधा हो, कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना होने पाए। ये सोच करके हम इस काम को करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी। और सिर्फ हमको काम पूरा करना है और यह काम हम पूरा कर देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। इसका बहुत बड़ा ये मतलब अंतर है जो हमको समझना है। चलिए मैं आपसे और आगे बात करूँगा। धन्यवाद।